हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल भाटी। ठीक है, मैथ्स का शुरुआत हमने ऑलरेडी कर दिया है, तो मैथ्स का अगला लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपको आगे लेक्चर्स हमसे परचेज करने हैं तो आपको उसके लिए इंक्वायरी फॉर्म जो भरना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और आगे की जितने भी वीडियोस जो मतलब पहले की जितने भी वीडियोस अपलोड हुई है जिसके अंदर अकाउंट्स इंक्लूडेड है, मैथ्स 1 और इकोनॉमिक्स एसपी, वो सब लेक्चर्स के लिंक आपको हमने नीचे दे दी है। ठीक है, आप प्लीज़ वो पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसे आप देख लीजिए। ठीक है, और आपको जो भी चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको नंबर मिल जाएगा, उसके अंदर आप हमें पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप करना प्लीज़, ताकि हम आपको रिवर्ट बैक कर देंगे। अगर बात भी करनी होगी तो हम आपको कॉल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो हम आ चुके हैं थर्ड सेक्शन में। सबसे पहले हमने एजेंट ब्रोकर का किया था, नेक्स्ट हमने किया सेल्स मैन और सेल्स का सैलरी का। ठीक है, उसके बाद अब हम कहाँ पे आ चुके हैं, ट्रेडिंग पे आ चुके हैं। ट्रेडिंग मतलब क्या, जहाँ पे गुड्स का ट्रेडिंग होगा। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई चीजें होगी या कुछ भी सेल हो सकता है, उसका सेल समझो, सेल का ट्रांजेक्शन आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस सेक्शन में हम लोग सम्स करने वाले 3, 10 एंड 12। और नीचे के मिसलेनियस जो है ये आपको प्रैक्टिस करना है, उसके अंदर कुछ भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब नेक्स्ट टाइम जब करोगे, पहले देखो पूरे एक्सरसाइज अच्छे से समझ ली, अब वापस से आप एक्सरसाइज करोगे। फर्स्ट जो एजेंट ब्रोकर का अगर सेक्शन देखो, फर्स्ट 6, 9, 14 तो आपको रिवाइज करना है। फिर आप मिसलेनियस सॉल्व करना खुद से। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप देख सकते हो रेफरेंस बुक के अंदर कि हाँ भाई यहाँ से ये इतना इतना चीजें सॉल्यूशन है, कुछ डाउट है आप मुझे पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद सेल्समैन सैलरी वाले करोगे, उसके अंदर 1 और 7 है मिसलेनियस का। तो ऐसे आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगा, मिसलेनियस भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम पहुंचे हैं ट्रेडिंग पे, दैट इज 3, 10 और क्या है 12। अब ये हम सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, मिस सरस्वती पेड 88,000 एज कमीशन ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर। मतलब कि 88,000 रुपीज पे कर दिए, खर्चा कर दिया है 88,000 का। क्यों किया है, किसी ना किसी ने कंप्यूटर बिकवाए होंगे तभी तो पे किया है ना कमीशन। और क्या किया हुआ यहाँ पे, एज ए कमीशन ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर एट द रेट ऑफ 12.5%। मतलब 100 रुपए का चीज बेचते हैं कोई तो 12.5 रुपए मिलेगा। तो ऐसा करते करते कंप्यूटर का जो प्राइस है उसके ऊपर 12.5% दिया गया है। अब क्या बोला, इफ द प्राइस ऑफ इच कंप्यूटर इज 32,000, तो एक कंप्यूटर का प्राइस 32 है, उसके ऊपर अगर 12.5% कैलकुलेट कर दोगे, ठीक है ना, तो आपको मिल जाएगा सिंगल कंप्यूटर पे कितना कमीशन मिलेगा। जैसे मैं आपको बोलता हूं एक कंप्यूटर है 32,000 का, आपको बेचोगे, उसके बाद आपको 12.5% उस पर आपको हम दे देंगे। ऐसा करते करते आपका बिल बन गया, आपने बोला सर 88,000 रुपीज भेज दो। मतलब क्यों भेज दूं, मैंने इतने कंप्यूटर भेज दिए, मतलब एक का अगर प्राइस उतना है उसको मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा ना, हाउ मेनी कंप्यूटर डिड शी सेल। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, पहले एक का आप क्या ढूंढोगे, कमीशन ढूंढोगे, उसको आप 88,000 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपको नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल सम है। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्या दिया है हमको, सेलिंग प्राइस ऑफ कंप्यूटर इज इक्वल टू रुपीज 38,000। सेलिंग प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर कितना है यहाँ पे, 38,000 है। ठीक है, अब इसके ऊपर परसेंटेज है क्या, कमीशन का, कौन सा, रेट ऑफ कमीशन। देयरफॉर रेट ऑफ कमीशन ऑन कंप्यूटर is equal to 12.5%. Therefore commission on computer is equal to amount of selling price, बहुत सिंपल सम है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन। गिवन टू फाइंड आप लिख सकते हो ना, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आपको पता है कैसे आपको सॉल्व करना है। अब ये तो हो गई सिंपल सी बात। अमाउंट ऑफ सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे, 38,000 है। इसके ऊपर आप क्या निकालोगे, रेट दिया हुआ है दैट इज 12.5%। तो 38,000 मल्टीप्लाई बाय 12.5 अपॉन 100। आपको इसको सॉल्व करना है, आप देखो आपको आंसर क्या मिलता है, 2 0 कैंसिल। या तो आप एक काम ऐसे भी कर सकते हो, 38,000 मल्टीप्लाई बाय
नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप पॉइंट क्या कर रहे हो, ऊपर से हटा रहे हो तो नीचे एक जीरो ऐड हो जाएगा, और 3 0 कैंसिल, सिंपल करो 125 मल्टीप्लाई बाय 38। ठीक है, देखो आपको क्या आंसर आता है। प्लीज हाथ से सॉल्व करना, आपको कोई कैलसी वगैरह अलाउड नहीं है। अरे सॉरी, एक चीज रह गया, 32,000 है, एक गलती, सॉरी सॉरी। जिन्होंने पहले ही पहचान लिया बहुत अच्छी बात है। 32,000, 32,000, 3 0 कैंसिल, 32 मल्टीप्लाई बाय 128, सॉरी 125 मल्टीप्लाई बाय 32, दैट इज हाउ मच, 4,000 रुपीज। मतलब कि कमीशन कितना मिलता है किसी को, कंप्यूटर एक कंप्यूटर बेचेगा तो 4,000 रुपए। कितने कंप्यूटर बेचे हैं यहाँ पे, 88,000 के कंप्यूटर बेचे हैं, तो हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टोटल कमीशन is equal to rupees 88,000, therefore number of computers sold is equal to, कैसे मिलेगा नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड, मिलेगा हमको यहाँ पे, हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल कमीशन मल्टीप्लाई बाय कमीशन ऑन वन कंप्यूटर। टोटल कमीशन इज 88,000 डिवाइड बाय 4,000 कर दो, तो आपको मिल जाएगा आंसर, दैट इज 3 0 कैंसिल, 4 2 जा 8 और 4 2 जा, तो वापस से कितना मिला 22। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या बनेगा आपका, सिंपल, यही पूछा था ना, क्या पूछा था, किधर गया, फाइंड क्वेश्चन नंबर 3 है ना, हाउ मेनी कंप्यूटर्स डिड शी सेल, तो आपको लिखना पड़ेगा फाइनल 22 कंप्यूटर्स वेर सोल्ड बाय ठीक है, बाय मिस सरस्वती। तो ये आपके लिए पूरा सॉल्यूशन ये रहा, बहुत सिंपल सम था, प्लीज इसको लिख लीजिए, मैं यहाँ पे आपके लिए रखता हूँ। समझ के करो कोई भी चीज़ है, पहले आपको स्क्रिबल करना है, यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रिबल नहीं करवाया, मतलब कुछ लिखाया नहीं, नोट जैसा हर सब में लिखवाता हूँ, क्योंकि यह बहुत सिंपल सम था। तो ये आपने बहुत 8-9 स्टैंडर्ड में भी, मुझे लगता है 8 स्टैंडर्ड में भी किया होगा इस तरीके से, कि टोटल कमीशन इतना है तो उसका एक का प्राइस निकालो, तो आपने एक का प्राइस निकाला, टोटल कमीशन से डिवाइड कर दिया, तो आपको आंसर्स मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, सीरीज में था 10 था, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चलो स्टार्ट करें। 3 कार्स वेर सोल्ड थ्रू एन एजेंट फॉर रुपीज 2,40,000, पहले तो 3 कार बेची गई है 2,40,000, रुपीज 2,25,000, 2,22,000, 2,25,000, मतलब कि 3 कार बेची है अलग अलग प्राइजेस पे। अभी कोई भी एजेंट बेचेगा कुछ कार तो क्या लेगा, कमीशन लेगा, तो कमीशन क्या है, रेट ऑफ कमीशन वेर 17.5% ऑन द फर्स्ट। ठीक है, जब पहली कार बेची गई तो उस एजेंट ने कितना कमाया, 17.5%, और कितना कमाया आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, आपको अमाउंट भी दिया है वैल्यू कार की और रेट ऑफ परसेंटेज दिया, आप अमाउंट निकाल सकते हो। 12.5% ऑन द सेकेंड। ठीक है भाई, दूसरी कार बेची तो उस पर 12.5% कमाए, पहली कार बेची, पहली कार का तो ये रहा, मैंने लिखा भी है, पहली कार बेची तो 17.5% और 12.5% ऑन द सेकेंड।
अब आगे क्या दिया हुआ है, इफ द एजेंट ओवरऑल रिसीव 14% कमीशन, मतलब कि जो भी कैलकुलेट किया ना, इस पे आपको कुछ तो एक्स अमाउंट मिला होगा, इस पे आपको वाई अमाउंट मिला होगा कमीशन, ठीक है, इस पे आपको मिला होगा जेड अमाउंट। अभी जेड अमाउंट आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि रेट ऑफ कमीशन आपको थर्ड में दिया नहीं है। लेकिन क्या बोला है, वो जो तीनों पैसा जो भी कमाएगा ना एक्स वाई जेड मिला के, वो कितना है? 14%। समझ लो क्या बोला है यहाँ पे? ठीक है, मैं एक और बार समझाता हूँ लिख के, टेंशन मत लेना। आगे क्या पूछा है, इफ द एजेंट ओवरऑल रिसीव 14, सब मिला के 14% कमाता है ओवरऑल सेल्स पे, टोटल सेल्स पे, फाइंड द रेट ऑफ कमीशन पेड ऑन द थर्ड कार। तो जो रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार ढूंढने बोला है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, पहली कार कितने में बेची? 2,40,000 में। ठीक है, सेकंड कार कितने में बेची? बताओ ना, पहली कार 2,40,000 में, सेकंड कार कितने में बेची? 2,22,000 पे। ठीक है, तीसरी कार बेची है, जरा देख लेते हैं, 2,25,000। 2,25,000, ये हो गया तीन तरीके के, तीन अलग अलग कार बेची है। ये है कार 1, ये हो गया कार 2, ये हो गया कार 3। ठीक है, पहली कार बेचा, कितने परसेंटेज एजेंट ने कमाया? यहाँ पे एजेंट की बात हो रही है। ठीक है, एजेंट ने कितना कमाया? 17.5%। जो भी उसके ऊपर अमाउंट आएगा वो अलग बात है, अमाउंट कैलकुलेट कर लेना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये अमाउंट इजीली मिल जाएगा। सेकंड कार जब बेची तो उसके ऊपर मिला 12.5%, उसके ऊपर भी अमाउंट इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। अब थर्ड कार के में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, थर्ड कार में क्या रेट है हमको यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो इसका अमाउंट ढूंढ पाओगे क्या? हम इसका अमाउंट ढूंढ नहीं सकते। लेकिन एक अच्छी चीज क्या बता दी कि वो बंदा जो है एजेंट, तीनों का जो अमाउंट है, यहां पे भी तो एक अमाउंट आएगा बाद में, तो तीनों का अमाउंट मिला के, तीनों का रेट मिला लो, तो टोटल रेट कितना है? 14%। और क्या ढूंढने बोला है कि थर्ड कार पे कितना परसेंटेज मिला है। तो सिंपल हम ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले हम इंडिविजुअल एक एक कार का कमीशन ढूंढते हैं, वो इक्वल होगा 14% से, तो एक्स का वैल्यू अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये लिख लो पहले चाहिए तो, ये है क्वेश्चन नंबर 10। कार 1 कार 2 ये स्टोरी लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बढ़े आगे। फॉर कार 1। ठीक है, पहले हम फॉर कार 1 लेते हैं। क्या लेंगे हम यहाँ पे? कमीशन ऑन फर्स्ट कार इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ कार मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन। यही तो कमीशन आप एजेंट को दोगे। ठीक है, अब टोटल वैल्यू ऑफ कार कितनी थी देखते हैं यहाँ पे, 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 17.5%। ये आपको आता है निकालने। 175 लेता हूँ डायरेक्टली, नीचे 3 जीरो ले लोगे, मल्टीप्लाई बाय 175, 3 जीरो कैंसिल। 240 मल्टीप्लाई बाय 175, तो आंसर का आता है 240 मल्टीप्लाई बाय 175, आंसर इज 42,000। तो पहली कार बेचने पे कितना रुपीस मिला एजेंट को? 42,000। अब हम आते हैं फॉर कार 2। तब तो इरेज करना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं लिख ही देता। चलो कोई बात नहीं। कमीशन ऑन
अब हम आते हैं किसके बात करते हैं, सेकंड कार की। ये तो हो गया फॉर कार 1। अब सेकंड कार के अंदर क्या है, कमीशन ऑन सेकंड कार, ठीक है। टोटल वैल्यू कितनी है जरा देखो, 2,22,000, मतलब 2,22,000, ठीक है। रेट ऑफ कमीशन क्या था उस पर, 12.5%। तो इसका आंसर निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय 12.5 अपॉन 100। तो यहाँ पे आप पॉइंट हटाओगे तो ये एक जीरो क्या आ गया, नीचे आ गया। तो ये 3 0 कैंसिल, 222 मल्टीप्लाई बाय 125। आराम से सॉल्व करो, कोई घाई नहीं है, आराम से आंसर निकालो। तो आपको आंसर मिलेगा 27,750। ये हो गई कहानी दो कार की। अब थर्ड कार का ढूंढते हैं। थर्ड कार में क्या, रेट ऑफ कमीशन एक्स है, तो एक्स लेके सॉल्व करते हैं ना, देखते हैं ना कहां तक पहुंचते हैं। तो अब हम यहाँ पे आते हैं फॉर कार 3। क्या मिलेगा अभी यहाँ पे, कमीशन ऑन सेकेंड कार इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ कार मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन, ठीक है। तो टोटल वैल्यू ऑफ कार कितना है यहाँ पे, कितना है टोटल वैल्यू ऑफ कार, देखो यहाँ पे थर्ड का 2,25,000, 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन। यहाँ पे हमको रेट ऑफ कमीशन दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन 100, ठीक है ना, सिंपल। और कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। ये 2 0 कैंसिल कर लो, क्या बचता है 2,250 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये तो हो जाएगा 2250। हम इसको यहाँ पे इस तरीके से रख देते हैं और इसको खत्म करते हैं। अब हमारे पास ये कौन सा पार्ट सॉल्यूशन किया अब तक, हमने इसका अमाउंट निकाला, इसका अमाउंट निकाला, और ये वाले का अमाउंट निकालने का कोशिश किया। जो भी एक्स मिलेगा हम यहाँ पे डाल देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे ना, ठीक है ना। एक्स हम डाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे। तो ये वाला पार्ट एक अलग हो गया। अब हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कि जो भी टोटल सेल्स किया है, क्या किया हुआ है, टोटल सेल्स जो भी किया हुआ है उसके ऊपर ओवरऑल 14%। तो हमारे पास अमाउंट है ना, ये पूरा अमाउंट है ना हमारे पास, ये पूरे अमाउंट को ऐड करो, इसके ऊपर हम निकालते हैं कितना, 14%। तो टोटल क्या मिल जाएगा हमको, कमीशन मिल जाएगा, ठीक है ना। और वो इससे क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। तो हम करते हैं यहाँ पे ओवरऑल कमीशन ऑन कार ऑन सेल ऑफ कार is equal to 14%, therefore total value of car sold is equal to value of car 1 plus value of car 2 plus value of कार 3। तो तीनों कार की वैल्यू को ऐड करना है। तो तीनों कार की वैल्यू क्या थी, पहले कार की थी 2,40,000, सेकेंड कार की वैल्यू थी 2,22,000, थर्ड कार की वैल्यू थी 2,40,000, सॉरी 2,40,000 तो नहीं था, चेक करते, 2,25,000, 2,25,000। तो टोटल कितना होता है, 2,40,000, 6,87,000 होता है, 6,87,000, ठीक है। देयरफॉर अब इसके ऊपर कमीशन निकालते हैं। देयरफॉर कमीशन ऑन सेल ऑफ 3 cars is equal to total value of 3 cars multiply by rate of कमीशन, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ 3 cars, ये 3 है, बराबर दिख नहीं रहा तो ठीक है, 3 cars टोटल वैल्यू कितना है, 6,87,000 मल्टीप्लाई बाय 14%। तो इसको आप सॉल्व करो, 6,87,000 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन 100,
ये 2020 तो कैंसिल है, 6870 मल्टीप्लाई बाय 14, तो आंसर इज 96,180। ठीक है, अब ये किससे इक्वल होना चाहिए, ये तीनों कार का जो कमीशन है ना, कार 1, कार 2, कार 3, ये हमने देखो यहाँ पे ढूंढा था। कार 1 42,000 प्लस 27,750, फिर 2,250 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये तीनों का इक्वल होना चाहिए, मिला के तो 14% है। ठीक है ना, तो चलो यहाँ पे हम करते हैं, फाइनल लिखेंगे, टोटल कमीशन इज इक्वल टू कमीशन ऑन वन कार, फर्स्ट कार, प्लस कमीशन ऑन सेकेंड कार, प्लस कमीशन ऑन थर्ड कार। कमीशन ऑन फर्स्ट कार कितना है यहाँ पे हमारे पास, जो हमने जस्ट ढूंढा, दैट इज 42,000 है ना, तो अब हम लेते हैं यहाँ पे कमीशन ऑन फर्स्ट कार दैट इज 42,000, कमीशन ऑन सेकेंड कार जो हमको ऊपर मिला था 27,750 प्लस थर्ड कार का कितना है 2,250x, दैट इज 2,250x, और टोटल कमीशन आपको जस्ट अभी मिला दैट इज 96,180। तो ये आपने ले लिया। अब क्या करना है हमको यहाँ पे, अरेंजिंग द लाइक टर्म्स, तो पहले जो प्लस होता है नंबर से उसको हम प्लस करते हैं, इसको मैं वैसे ही रखता हूँ, 42,000 प्लस 27,750 ले लो, दैट इज हाउ मच 69,750 प्लस 2,250x, ये हो जाएगा 96,180 माइनस 69,750 इज इक्वल टू 2,250x। अब क्या करना है हमको, इसको माइनस करना है, दैट इज 96,180 माइनस 69,750 करो, तो आंसर आता है उसका 26,430 इज इक्वल टू 2,250x। तो वैल्यू ऑफ x क्या मिलेगा, दैट इज 26,430 मल्टीप्लाई बाय 2,250 डिवाइड बाय 2,250, परसेंटेज मिल जाएगा, दैट इज x इज इक्वल टू 11.746 है, दैट इज x इज इक्वल टू 11.75%। फाइनल स्टेटमेंट यार सिंपल, रेट ऑफ, यही पूछा था, रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार इज इक्वल टू 17.75%। ठीक है, ये चीज़ यार ध्यान से इसको समझो और ध्यान से इसको करो। पूरा सम आपको स्टार्टिंग से रखता हूँ। अब इसके जो सीरीज जो हम लोग कर रहे थे ना ट्रेडिंग वाली, इसके अंदर हमने जो ट्रेड हो रहा है तो उसका हमने ये सेकंड सम इसके पहले थर्ड किया था 10th, और इसके बाद एक और सम है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, दैट इज 12th वाला। तो हमारा ये एक और पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हमारा एक पार्ट बचेगा और उसी के साथ हमारा पहला पूरा एक्सरसाइज क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप प्लीज़ ये पूरा लिख लीजिए, 3 कार का ये एक साथ सेल रखता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, आपको तो टाइम भी क्या होगा बचेगा, मैं ज़्यादा देर यहाँ पे रखता हूँ स्क्रीन तो फिर और टाइम लेक्चर का टाइम बढ़ जाएगा, तो आप वो लिखने का टाइम तो आपको डालना ही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप है ना लिखने से अच्छा खुद से सॉल्व करो। एक बार आपने समझा ना पूरा सम, फिर आप खुद से करोगे, उधर ही आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही बार टाइम लगने दो, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, तो बाद में आपको सम देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये फाइनल, ठीक है, लास्ट सम है दैट इज इस पार्ट के लिए, उसका एक और पार्ट बचेगा। क्वेश्चन नंबर 13, अ रिटेलर सोल्ड अ सूट फॉर रुपीज 8,832 आफ्टर अलाउिंग, सॉरी ये वाला सम नहीं था, लिस्ट में सम ये शायद 12th है, देख लेंगे। यस 3, 10 और 12, 3 हमने जस्ट अभी कंप्लीट किया, ठीक है ना, 10th किया, अब ये 12th वाला लेना है, तो चलो वो लेते हैं। A bookseller receive रुपीज 1530 एज 15% कमीशन ऑन लिस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब बुक सेलर को क्या मिल रहा है, 1530 रुपीज मिलते हैं।
ठीक है, किसके ऊपर, लिस्ट प्राइस के ऊपर, और यहाँ पे लिस्ट प्राइस नहीं दिया, कमीशन दे दिया। ये क्या है, कमीशन का अमाउंट है, दिस अमाउंट इज ऑफ कमीशन। कौन सा अमाउंट है ये, कमीशन का अमाउंट है, ठीक है। मतलब कोई इंसान बुक बेचता है 1530 कमाता है। अब कैसे कमाता है ये आपको पता चल गया। 15% क्या मिलता है कमीशन, किस पे मिलेगा, एक्स पे मिलेगा, क्योंकि लिस्ट प्राइस क्या हो जाएगी यहाँ पे एक्स, फाइंड करने बोला ना लिस्ट प्राइस, तो हम क्या लेंगे, लिस्ट प्राइस को एक्स लेंगे, तो 15% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1530, क्रॉस मल्टीप्लाई, गेट द आंसर। तो देखो इतना हैवी सम हमने किया, ये वाला सम तो यार बहुत सिंपल खत्म होगा। 12th, लेट द लिस्ट प्राइस बी एक्स। यहाँ पे लिस्ट प्राइस क्या है, यहाँ पे एक्स है, ठीक है। अब इस प्राइस पे क्या मिलने वाला है, कमीशन मिलने वाला है। तो क्या मिल रहा है कमीशन, दैट इज परसेंटेज ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 15, और क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 1530, ठीक है, अमाउंट ऑफ कमीशन 1530। अब मेरे को एक चीज सिंपल बताओ, आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कमीशन का ढूंढना है ना, अमाउंट का ही, क्योंकि अमाउंट का ही फॉर्मूला लगना है, तभी तो लिस्ट प्राइस उसी के अंदर आएगा। देयरफॉर अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कमीशन, ठीक है। दैट इज लिस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे एक्स, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कमीशन कितना है 15, अरे सॉरी, परसेंटेज ऑफ कमीशन कितना है यहाँ पे 15%, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ कमीशन आपको ऑलरेडी दे दिया है 1530। अब आपको ये x ढूंढना है, तो बहुत सिंपल है, 1530 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 15/100। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 1530 मल्टीप्लाई 100/15। तो आप प्लीज़ इसको सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। फाइव 3 ज़ा 5 20 ज़ा, ठीक है, ये 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 5 10, इस 5 10 मल्टीप्लाई बाय 20 कर दो, फिर 51 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 0 तो ऐड हो गया, 2 1 ज़ा 2 10, इट इज़ 10,200। लिस्ट प्राइस ऑफ बुक क्या है, 10,200 रुपीज़। फाइनल स्टेटमेंट लिख के केक हो चुका है, तो चेरी लगाना ज़रूरी है। देयरफॉर अमाउंट ऑफ, अरे सॉरी अमाउंट नहीं, लिस्ट प्राइस ऑफ बुक इज ₹10,200, ठीक है। ये आपका क्या हुआ है, कंप्लीट। आराम से लिख लो पूरा का पूरा। इसी के साथ हमारा क्या क्या कंप्लीट हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। एजेंट ब्रोकर वाले सम्स हो चुके हैं, सेल्समैन और सैलरी वाला हो चुका है, जिसके अंदर कमीशन क्या था, अलग अलग तरीके से सैलरी बनी थी। फिर ट्रेडिंग वाला तो बहुत सिंपल था। एक लास्ट बचे हैं 3 सम, दैट इज ट्रेड, कैश, और उसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट वाली बात है। तो हम 11th 13th और 15 सम देखेंगे, तो ये एक ग्रुप में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी से आपको पता चल रहा होगा मिसलेनियस में कोई डिस्काउंट वाले कोई सम्स नहीं है। तो उसके बाद वापस से डिस्काउंट का कुछ कॉन्सेप्ट है, तो ये वाला पढ़ेंगे, और एक नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये 3 सम होने के बाद, और उसके बाद उसका क्या है हमारे पास एक्सरसाइजेस का वापस से यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, तो फिर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।